जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। डॉक्टर रस्तोगी, वो मैंने गलती से जहर पी लिया था। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया मतलब। इसी छोरी की एक ही सजा को मौत, मौत। वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि क्या देवी अधिराज के नफरत को अपने प्राण देकर अपने प्यार को साबित करने में कामयाब रहेगी? माजी साहब, वो छोरी तुम दोनों माँ बेटी मेरी छाती पे मूंग डलने बैठी हो। एक छोटा सा काम सौंपा था, वो भी ढंग से ना कर सकी। मारा यकीन करो, जिस जहर से तारी तबीयत खराब हुई थी, मैंने वही जहर अपने हाथों से शीशी में डाल के वो काल कोठरी में रखा था तारे आदेश अनुसार। तारे पे तो जहर का असर हुआ, पर छोरी पे असर ना किया। हमारी आंखों में आंखें डाल के बता, वो छोरी पे जहर का असर क्यों ना हुआ? क्या बताऊं माजी साहब, हमारा तो खुद का सर घूम रहा कि ये कैसे मुमकिन हो सके है। आखिर छोरी बच कैसे गई? देवरानी साहब, देवरानी साहब, देवरानी साहब, मैं लेके आ गई। नहीं फिट करी, ये क्या करना है? देवरानी साहब, ये लो देवरानी साहब, पियो, पूरा पियो, पूरा पियो। थारे को उल्टी करनी है, ये पूरा जहर बाहर निकालना है। पूरा पानी पियो, पूरा पूरा पियो देवरानी साहब। ये लो, वो छोरी का दाव उल्टा करने के लिए मैंने अपनी खुद की जान दाव पे लगा दी। पर जब यही दाव उल्टा पड़ा तो मैं कैसे सहन करूंगी? समझ सके तू कितना हराना चाहूं मैं छोरी को? पर छोरी बच गई। वो तो बकत होते, पर लाड़ीसा ने डॉक्टर को न बुलाया होता तो मारा तो दाव खत्म ही था ना। समझ में ना आवे लाड़ीसा क्या सोच रहा है छोरी के बारे में। ठीक है देवरानी साहब, तेरे को ठीक लग रहा है? ठीक महसूस हो रहा है तारे को? असल जिंदगी में कौन करे ये सब? और आपने अपने बहन के कहने पे जहर पी लिया, सिर्फ इसीलिए कि ये दो परिवारों की नफरत मिट जावे। आज तो तारी इज्जत हमारी नजरों में और ही बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है कि तुम पढ़े लिखे और डॉक्टर ही जानो, वरना अगर आज तारी को कुछ हो जाता तो शायद भगवान भी यही चाहते थे। तभी वो दवाई पीते मुझे पता चल गया कि उसमें जहर है। पर जेठानी साहब, तब मैं कुछ नहीं बोली। मुझे लगा
फिर सबको यही लगेगा कि मैंने ही मासा को जहर दिया था। पर काल कोठरी में वो जहर आया कहाँ से? थे ये सबकी मत सोचो देवरानी सा। थारी तबीयत कितनी बिगड़ गई है और थे अभी भी यही सब सोच रहे हो। सच क्या है पता लगाना होगा चिटानी सा। लाड़ी सर मैं जानू हूँ तू क्या सोच रहा है, पर ज्यादा मत सोच। अरे वो सीसी में जहर न था, इसका मतलब ये तो ना है कि मारे को जहर दिया ना गया। वो छोरी की कोई चाल होगी। लोमड़ी से भी 2 कदम आगे चले है वो छोरी। छुपा दी होगी जहर वाली सीसी कहीं। शहर से पढ़ी लिखी है ना, तो यही सोचे है कि रजावतों को तो कभी भी बेवकूफ बना सके वो। बस कर मासा, बस कर। अभी तक थारे को शांति ना मिली। शक था मारे को, था शक कि वो सीसी में जहर है, और वो छोरी ने मारे एक बार कहने पे पूरी की पूरी सीसी पी ली जहर की। कुछ भी ना बोली, एक बार भी मारे से सवाल न किया, सीसी खत्म कर दी। इससे बड़ा कोई सबूत ना हो या मासा, मैंने सुना, कोई सबूत ना हो इससे बड़ा। इन हाथों ने उस छोरी पर कितना जुल्म ढाया, आज उसके ऊपर हाथ उठाया। थारे एक बार कहने पे छोरी ने दाग दिया छोरी ने, काल कोठरी में डाल दिया थारे एक बार कहने पे। और छोरी हंसते 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 सब कुछ सहती रही। एक बार भी हमारे से सवाल ना किया, एक बार भी। और सवाल जहर का ना है, सवाल यो ना है मासा कि सीसी में जहर था या ना। वो छोरी ने सीसी पी, मारे को यकीन दिलाने के लिए पूरी की पूरी सीसी पी। और अब मारे को इस बात की खुशी है मासा, उस सीसी मेरा जहर ना था। मारे को खुशी है इस बात की। अब बस कर दे, बहुत हो गया। मुंह लेके जाऊंगा मैं देवी के पास, उसकी आंखों में आंखें डाल के कैसे बात करूंगा मैं? क्यों मैंने यकीन ना किया देवी की बात पर? अपने की गलती की माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। हेलो डॉक्टर रस्तोगी सर, दरअसल मैंने आपको एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो मैंने गलती से जहर पी लिया था, उसके ऊपर फिटकरी वाला पानी भी पिया और कोशिश की जहर निकालने की। मैं बस आपसे पूछना चाहती थी कि कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं ले सकती हूँ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ 1 मिनट। जी सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। चलो अच्छा है, अब इन दवाइयों से जहर का जो बचा हुआ असर है वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे को बता, वो जहर कहां पर छुपा के रखा है तड़े? बता मेरे को। आप तो मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आपको पता है ना मैं ऐसा नहीं करूंगी। साबित कर कि यो शीशे में जहर ना है, थारी खांसी की दवा है।
दुल्हन की सही जगह तो अपने ससुराल में होती है ना, तो मैं खुद ही आ गई। शेर की अर्धांगिनी शेरनी ही हुई ना। आपके खाने से पहले मैं कैसे खा लूं? पत्नी तो पति के खाने के बाद ही खाती है ना। आप मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकते? मासा कहती रहे, लाडे सर यो दुश्मन की छोरी है, भरोसा ना कर। और अपनी मासा की बात ना सुनी। आज साबित कर दियो तूने देवी चौहान, दुश्मन दुश्मन ही हुए हैं। देवरानी सा, अरे थे उठ के क्यों आ गए? थारी तबीयत खराब है ना, थारे को आराम की बहुत जरूरत है। और थे यहाँ। मैं ठीक हूँ जेठानी सा, एक मदद चाहिए आपकी। मैं एक दवाई ढूंढ रही थी, घर में वो दवाई का डब्बा कहाँ पर रहता है? वो तो हवेली के बड़े वाले कमरे की दराज में रवे है। थैंक यू, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे, ते कहाँ जाओगे? तारी तबीयत खराब हो रही है, मैंने बताओ मैं लेकर आऊं। पर जेठानी सा वो दवाई का नाम, वो एक पीले पत्ते में होती है दवाई। एक काम कीजिए, पूरा डिब्बा ही ले आइए आप। ठीक है, मैं लेकर आऊं। ध्यान से, इस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सच सबके सामने आए और घर की शांति भंग हो जाए। थे बेफिक्र रहो, किसी ने कुछ ना पता चलेगा। आप अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आऊं। आप तो ध्यान रखिएगी जेठानी सा, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये शायद मेरा भ्रम भी हो सकता है। पहले ही बहुत कुछ हुआ है इस घर में, अब नहीं। अच्छा अच्छा सोच देवी, देवी माँ तेरे साथ है। इस घर में बदलाव जरूर आएगा। अरे ओ केसर बिंदनी, कट्ठे डोल रही है यो दवाई का डब्बा हाथ में लेके? हाँ, या फिर किसी और के लिए लेके जा रही है? दिखा हमारे को। जेठानी भाई साहब, वो हमारी तबीयत कुछ ठीक ना लग रही है, तो बस इसीलिए। देखने में तो ठीक ही लग रही है, फिर क्या हो गया हमारी नाजुक केसर बिंदड़ी ने? मैं भी तो देखूं जरा। ठीक तो है? देखो ना जेठानी भाई साहब, हमारी आंख में आंसू आ रहे हैं और लाल भी हो रही है। हमारे को तो लगे कि हमारी आंखें आने वाली है। देखो ना आंखें पास में। छी छी, अब पाछे पागल हो गई है क्या? पता ना है कि पास आने से पहले है यो अपनी दवाई ले और जा यहाँ से, इलाज कर अपना। और सुन, मारे से तो दूर ही रहना, समझी? जा। ठीक है जेठानी भाई साहब। आज अंधेरे में अकेला अधिराज, अधिराज का नहीं पात्र रहेगा, क्योंकि जो हमारे सामने खड़ा है उसमें हमारे लाड़े सर की कोई झलक ना दिखाई दे रही है। यही सोच रहा है ना कि छोरी सही है और मासा गलत। हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास कोई सबूत ना है जो उस छोरी की असलियत थारे को दिखा सकूं। पर अच्छा किया छोरी ने जहर मारे को दिया।
अगर थारे को देने की कोशिश करती ना तो लड़स अधिराज, इतना आसान ना हो गया एक अकेली औरत को जालिम दुनिया के बीच, दुश्मनों के बीच बड़ा करना अपने बच्चों को। 15 साल सब कुछ पीछे रख के मैंने तारे को पाल पोस के बड़ा किया, शेर बनाया, और सिर्फ 3 महीने में माँ के सारे उपकारों को भूल के वो दुश्मन की छोरी पे विश्वास करने लगा। जीवन में बहुत अच्छा सबक दिया हमारे को। कभी किसी से कोई आस न रखो, चाहे वो खुद की औलाद क्यों ना हो। जब एक माँ अपने लाड़ेसर से आस भी ना रख सकते तो मरने का इंतजार क्यों करना। वैसे भी सब कुछ हार चुकी है हीरा रजावत। बस अब तो खुद की चिता को खुद ही आग लगा देगी हीरा रजावत। मासा, क्या कर रही है मासा तू? क्या कर रही है तू? मेरे को माफ कर दे मासा, मेरे से बहुत बड़ी गलती, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी मासा, मेरे को माफ कर ना लड़सर, ना मासा ना। थारे पे विश्वास ना क्यों मैंने। उस छोरी पे विश्वास, मेरे को माफ कर दे मासा। दुनिया आदि राज कहे हमारे को, पर मैं अपनी मासा के लिए लाडेश्वरी हूँ, सिर्फ लाडेश्वर। तू हमारी वो मासा जिसने हमारे को जीना सिखाया, जिंदगी के हर कदम पे हमारा साथ दिया, भगवान बन के हमारी जिंदगी को संवारा, उस पर विश्वास ना करके दुश्मन की छोरी पर विश्वास किया। हमारे को जो गलती की सजा मिलनी चाहिए मासा, तू दे हमारे को, तू दे हमारे को सजा मासा, तू दे अपने लाडे से ना। गलती हुई हमारे से, हरे पे विश्वास ना करके वो छोरी पर विश्वास किया। कुछ समझ ही ना पाया मासा। वो छोरी पढ़ी लिखी है ना, उसने अपनी पढ़ाई का फायदा उठाया, बहुत समझदार, और अपनी समझ को हथियार बना के हमारे खिलाफ उस छोरी ने इस्तेमाल किया मासा, हमारे खिलाफ। गवार है ना थारे लाडे से, हमारा गवार होने का फायदा उठा लिया वो छोरी ने मासा। से बहुत बड़ी गलती होगी मासा, थारे को पता है मासा, यो आग में अगर मैं अपना हाथ दूं ना, तुम्हारा यो हाथ जल जाएगा। कुछ दिनों तक हमारे यो हाथ में दर्द भी होगा, फिर ठीक हो जाएगा। और आज थारी कही हुई बात हमारी समझ में आई कि क्यों दुश्मन पर भरोसा ना कर सके। दुश्मनी वो आग हो है मासा जिसमें कलेजा जले, विश्वास जले, और जिन पर आंखें खोलकर भरोसा करो ना, वो ही हमारी आंखें बंद करके जाता है। आज जाके थारी यो बात हमारी समझ में आई मासा। जिस धोखे और विश्वास की आग में तू जली थी ना मासा, आज उसी आग में थारा लाटे से झुलस रहा है ना। मैंने हमारे लाडे सर को फौलाद बनाया है, शेर बनाया है, और हमारा शेर ऐसे हार ना मान सके कभी ना। तुझे ही सोचा है ना, पैसे चोरी करने के बाद वो छोरी वापस क्यों आई? मारे को मारने। मैंने ब्याह करवाया था ना, तो छोरी मारे से बदला लेना चाहे है। और मैंने उसी छोरी पर विश्वास किया, उसने हमारी अच्छाई का फायदा उठाया मासा। बर्बाद करना चाहे रजावतों को, और ऐसी छोरी की एक ही सजा हो, मौत। मौत।
रिमासा को मारने की कोशिश की उस छोरी ने, आज मैं उसे मार दूंगा। मैं उसकी जिंदगी आज अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा वहां से। चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं नमः।